ऐसे ही द्वापर युग शुरू होता है, इब्राहिम आता है, वो कर्मेंद्रियां शुरू हो जाती हैं उनके द्वारा। उनकी बुद्धि में तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है, सृष्टि चलती है। इसलिए वो काम इंद्रिय से मारा मारी का काम शुरू करते हैं। और उसमें जो इब्राहिम की बेटी है रचना, दूसरी रचना, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, तो क्या करती है, जो अम्मा की भी अम्मा है, क्या माया बेटी की भी अम्मा है, दादी अम्मा। परिवार में ज्यादा मान्यता किसकी होती है, दादी अम्मा की कि अम्मा की? ज्यादा मान मर्तबा किसको देते हैं, दादी अम्मा। तो दादी अम्मा जो है वो है प्रकृति या परा प्रकृति, उसको हाथ में ला लेती, अपनी मुट्ठी में कर लेती। हाथ मिलाना का मतलब ये नहीं है कि उसके स्वभाव संस्कारों के अनुसार एक होकर के चले, बाप की ही बनकर के चले, नहीं, उसे अपने कर्मेंद्रियों के विचार में हिलगा लेती है। तो प्रकृति जो है वो अधीन हो गई किसके, माया बेटी। तो इसलिए बताया ये जो परमत है कही जाती है, माया की मत है, माने माया पर प्रकृति को, जो पर है, देह पर है ना, कि आत्मा पर है, देह पर है, तो वो देह रूपिणी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लेती है, अपने कंट्रोल में चला लेती है। तो उसे परमत कहो या माया की मत कहो, उस मत पर तुम बच्चे चलते हो तो क्या होता है, तुम्हारी शक्ति छीन होती, हार खा जाते हो। किससे, माया से हार खा जाते हो। तो परमाने ही हो गया माया, परमाने प्रकृति नहीं, पहले प्रकृति की जो बुद्धि को घुमा दे, प्रकृति को अपने कंट्रोल में चला ले, वो ही माया। माया की मत पर ना चलो, क्योंकि परमत है क्या, प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया। प्रकृति सबसे जास्ती पावरफुल है इस दुनिया में। जब वो प्रकृति, अपरा प्रकृति तामसी रूप धारण करती है तो सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। जो सिख लोग गाते हैं, राज करेगा खालसा, माना खालिस रूप में, अव्यभिचारी रूप में, जो एक ही देह को याद करती है, देहधारी को, वो है अपरा प्रकृति। आत्मा को नहीं पहचान पाती कि इस देहधारी मूर्तिमान शंकर में कौन सी आत्मा विशेष कार्य कर रही है। इसके शरीर रूपी रथ में साक्षात भगवान कार्य कर रहा है, उसको नहीं पहचानती। किसको पहचानती है? किसको पहचानती है? अरे उसी देहधारी को, गोरे चिट्ठे उसी देहधारी को, जिसको ओम मंडली की जब स्थापना हुई थी तो आदम को छोड़ करके किसके ऊपर आसक्त हो गई है? दादा लेखराज, गोरा चिट्ठा लंबा चौड़े के ऊपर आकृष्ट हो। तो देह को प्रेफरेंस दिया या आत्मा को प्रेफरेंस दिया, जो अंतिम जन्म में भी आत्मिक रूप धारण करके रहती है, विष्णु रूप, नो विष एट ऑल। तो बताया कि परमत पर न चलो। क्या पर? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बने जो देह है वो पर है, स्व तो आत्मा है। इसलिए परमत माना ही भूतों की मत। कौन से भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके वशीभूत हो जाती है। कौन?
है? वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 भूतों से बनी हुई जो प्रकृति है, वो पंचभूत वाली प्रकृति नहीं, 5 भूत जड़ भूतों से, माने 5 तत्वों से बनी हुई जो प्रकृति है वो विकारों के अधीन हो जाती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन। तो रावण के ये जो 5 सिर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पुरुष मुख है। और पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये मंद उदरी के मुख हैं। मंद माने जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, ज्यादा बुद्धि नहीं चलती। देह में बुद्धि धरी हुई है तो चलेगी कैसे? इसलिए वो मंद उदरी जो है वो कौन हो गई? यही अपरा प्रकृति मंदोदरी हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह का संघात माया बेटी हो गई, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी कहा जाता है। वो आदम, सृष्टि का आदि पुरुष, क्या वो प्रकृति के प्रभाव में आ गया। प्रकृष्ट कृति माने अम्बा, कृति माने रचना, पुरुष की रचना कौन? प्रकृति। तो वो अपरा प्रकृति के प्रभाव में आकर के जैसी वो कहती है वैसा ही कर देती है। इसलिए आज की दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, काम इंद्रिय के अधीन बन करके चलते हैं। क्या? तो वो अम्बाला पार्टी आई। अम्बाला पार्टी माने है? अपरा प्रकृति को लाने वाली पार्टी। कौन से धर्म की होगी? है? जो माता को आगे कर देती है और उसको लाती है, अम्बा को, जगदम्बा को, माने प्रकृति को महत्व देते हैं। वो प्रकृति पति को महत्व नहीं देते। तो अम्बाला पार्टी आई है, उसका मुखिया कौन आया होगा साथ में? उनको देखो, अम्बाला पार्टी का मुखिया माया। अच्छा, अम्बा को मानने वाला, क्या बाप को पहचानने वाला ही नहीं है तो मानेगा कहां से? जैसे सेकंड नारायण होता है, नारायणी होती है सेकंड सत्युग की, वो पूरा ज्ञान नहीं उठाती तो कम कला की रह जाती है, और कम कला की रह जाती है तो नीची कुरी का ब्राह्मण बनती है। वही नीची कुरी के ब्राह्मण द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे तो प्रकृति को महत्व देंगे, पंचभूतों के शरीर को महत्व देंगे या आत्मा को महत्व देंगे? पंचभूतों के शरीर को महत्व देते हैं। भौतिकवादी दुनिया है, द्वैतवादी द्वापर युग से दैत्यों की दुनिया। तो वो अम्बा को लाने वाली पार्टी आई। उसका मुखिया कौन हुआ? माया तो बेटी है। क्या माया क्या है? माया बेटी है। तो वास्तव में माया बेटी है, चलो माया ही सही, बेटी ही सही, उसका कोई कंट्रोलर होगा या नहीं होगा?
है? कौन? जगदम्बा है। जगत की अम्बा का भी कोई कंट्रोलर होगा या नहीं होगा? कृष्ण बच्चा, बच्चा कहां से कंट्रोलर हो गया? बाप। बाप कौन? है? कौन बाप? प्रजापिता। प्रजापिता प्रजापिता कौन सी बेटी को जन्म देता है? हाँ? बड़ी बेटी कौन सी है प्रजापिता की? प्रजापिता तो संगम युग के आदि में अर्जुन को, मूर्तिमान शंकर को, हीरो पार्टधारी को नाम दिया है। 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता, माना प्रजा सारी का पिता। तो उसकी पहली पहली रचना कौन है? जो रचना पहले नहीं थी। प्रजापिता पत्थर बुद्धि का नाम है कि चैतन्य बुद्धि का नाम है? लोग पत्थर बुद्धि का नाम है प्रजापिता, क्योंकि प्रजा सारी पत्थर बुद्धि। कलयुग के अंत में 500-700 करोड़, तो प्रजापिता भी पत्थर बुद्धि। अम्बाला, अम्बा को लाने वाला, जगदम्बा होती है ना, बड़े से बड़ी अम्बा, तो उसको लाने वाला मुखिया कोई होगा कि नहीं होगा? कौन? लखो लखो लखो। माया बेटी, हाँ बुद्धिमान है ना ज्यादा। वो द्वैतवादी द्वापर युग से सबकी मनुष्य मात्र की बुद्धि घुमाई देती है। क्या? पहले तो उसने किसकी बुद्धि घुमाई है? ईव की बुद्धि घुमाई। ईव जिसको मुसलमानों ने पहचाना, वो देह की अम्मा है। मुसलमान लोग जो हैं और इस्लामियों का धर्म पिता इब्राहिम, वो देवहन वाला था कि आत्माभिमान वाला था? देवहन वाला। तो उसने अपनी देह की अम्मा को पहचान लिया। कौन देह की अम्मा हुई? परा प्रकृति या अपरा प्रकृति है? अपरा प्रकृति, नीची किस्म की प्रकृति। उसका नाम उन्होंने दिया ईव। तो ईव को माया ने बरगलाया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, और ईव ने अपने पति आदम को बरगलाया। क्या बरगलाया? जो इस्लामियों का धर्म है मुख्य, देह का धर्म, क्या वो भी भ्रष्ट इंद्रियों का धर्म। भ्रष्ट इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रियां हैं, कौन सी? काम इंद्रिय। काम इंद्रिय से सृष्टि चलती है और कोई रास्ता नहीं है उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। उन्होंने तो स्वर्ग देखा ही नहीं। क्या? स्वर्ग तो उन्होंने देखा ही नहीं, जो स्वस्थिति से पैदा होता है। और देवताएं भी स्वस्थिति आत्म की स्थिति में रहने वाले होते हैं। ज्योति बिंदु की याद रहती है, देह की उन्हें याद ही नहीं रहती। तो वो जानते हैं। तो
माया ने ईव को ये बात सिखाई। क्या? कि जो भ्रष्ट इंद्रियां है ना, ये बॉडी है ना, शरीर रूपी बॉडी, इस बॉडी के बीच का फल, ये जो अंग है ना, इसका सुख लो तो बस। तो पुरुष है कौन? कौन है पुरुष? आदम। और द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है तो जो भी देवताएं हैं वो क्या होता है, जन्म लेते लेते कमजोर हो गए सुख भोगते भोगते। मुसलमान हैं वो तो ये बात नहीं जानते कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, एक ऊंची स्टेज की, एक नीची स्टेज की। तो वो तो देवभान में रहने वाले हैं, वो अपरा प्रकृति को ही ईव नाम दे देते। आदम और ईव, और वो ईव जो है जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है ना। अगर चैतन्य बुद्धि होती तो नारायणी का पद पाती, नारायणी का तो पद नहीं पाती। वो तो दासी बनकर के स्वर्ग में देवताओं की सेवा करती है। देवताओं को तो कोई आयास उठाना नहीं पड़ता है। तो द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते अंतिम जन्म, हम वो त्रेता के अंतिम जन्म में वो आत्मा माया बेटी से प्रभावित हो जाती है। कल बताया था कौन माया बेटी? जो इब्राहिम की आत्मा आती है उसके पीछे पीछे फॉलो करती हुई जो दूसरी आत्मा आती है ना, वो कोई में तो प्रवेश करेगी है। जैसे इब्राहिम की आत्मा सेकंड नारायण में प्रवेश करती है, दूसरी पीढ़ी का सतयुग का नारायण, ऐसे ही वो जो धर्म पिता दूसरा आता है, पहला नंबर द्वैतवादी दुनिया बनाने वाला, उसके पीछे पीछे जो आत्मा आती है वो भी किसी में तो प्रवेश करती होगी है? तो जिसमें प्रवेश करती है वो कल बताया था है ही बेटी। किसकी? बाप की बेटी है। क्या? बेटी बन किस तरह की बेटी? जो मां से पहले नंबर जन्म लेती है बेटी के रूप में। तो माँ बाप के मुकाबले बच्ची सात्विक बुद्धि होगी या नीची बुद्धि होगी है? उसमें पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होती। तो वो ही माया बेटी जो संगम युग में आधार मूर्त माना जड़ रूप माया बेटी का काम करती है। क्या है? दुनिया के किसी भी प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को भी बाप को अच्छी तरह पहचानने ही नहीं देती। सब प्राणी मात्र मनुष्य मात्र के सामने दीवाल बन के खड़ी हो जाती है। क्या? वो विघन की दीवाल है। कब से अपना वो स्वरूप शुरू करती है, आरंभ करती है? जब इब्राहिम की सोल आती है तो इब्राहिम की आत्मा तो सात्विक है। कैसी है? सात्विक आत्मा आती है
तो चोला भी अच्छा धारण करेगी, है ना, हर तरीके से अच्छी अच्छी देखने में आवेगी। षष्ठ रूपी वृक्ष है ना, इसमें जो नए नए पत्ते निकलते हैं कैसे लगते हैं, बड़े हैं, बड़े बढ़िया आकर्षण करने वाले होते हैं। तो द्वापर युग से इब्राहिम की जो आत्मा आती है सत्यधाम से, आत्मलोक से, तो वो बहुत सुंदर होती है। जैसे और धर्म पिताएं, क्राइस्ट है, बुद्ध है, गुरु नानक है, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाले, कितनी रूहानी स्टेज दिखाई पड़ती है बढ़िया से, जो भी देखे आकर्षित हो जाए। तो माया तो वास्तव में सर्वशक्तिमान, क्या बाप की बेटी है ना, पवित्रता में माता पिता से आगे होगी या पीछे हुई? आगे। तो वो पावरफुल बेटी देखती है कि सब तो मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, बाप मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। माँ को भी मैं बरगला लूंगी। तो माता तो प्यार से भरी पूरी होती है। तो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म की माता को क्या करती है? बरगला लेती है। क्या माता को भी बरगला लेती, और जो माता है उसके भी दो रूप है। आत्मिक स्टेज वाली एक बीज रूप आत्मा, और वो है आधारभूत आत्मा। तो जो बीज रूप आत्मा वाली है और आधारभूत आत्मा वाली है, दोनों का मेल हो जाता है। जैसे आत्मा रूपी बीज और शरीर रूपी वृक्ष, दोनों का मेल होता है ना, तभी तो काम होता है। तो ऐसे ही उन माताओं को, जो इस्लाम धर्म की माताएं हैं, आधारभूत हैं, चाहे बीज रूप में है चाहे आधारभूत में है, वो माया बेटी अपने कंट्रोल में लेती है। क्या? किसको कंट्रोल में लेती है? हाँ, इब्राहिम की जो सहयोगिनी शक्ति बनती है ना, माता तो प्रभावित हो जाती है पति से, तो वो सेकंड नारायणी सतयुग की इब्राहिम से प्रभावित हुई। भारतवासियों की आदत है, भारत के दिल में बसे होने वाले जो भारतवासी हैं, उनकी आदत है क्या, कोई की भी सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाते हैं। द्वैतवादी द्वापर युग से। तो वो माया बेटी भी प्रभावित हुई इब्राहिम से, माँ भी प्रभावित होती है, और जो उनकी भी माँ है, क्या, जिसमें परम पिता शिव प्रवेश करते हैं मूर्तिमान जगत पिता में, उनकी भी दो प्रकार की प्रकृति है, अपरा और परा। तो वो प्रकृति भी जो है वो ही जड़त्व में, और जो इब्राहिम की बेटी है वो तो तीक्ष्ण बुद्धि वाली, पवित्रता से भरपूर है, वो आत्मा जो उसमें प्रवेश करती है, तो माँ को कंट्रोल में ले लेती है। ये भारत की माताएं बड़े आराम से कंट्रोल हो जाती है।
तो अब पर प्रकृति को कहें या माया को कहें? पर किसको कहें? पर माने पराई। लिखो लिखो, पराई किसको कहें? माया को कहें या प्रकृति को कहें? माया को क्यों कहें? प्रकृति पर है। प्रकृति माना प्रकृष्ट कृति, माने देह रूपी कृति, वो ही पर है। माया क्यों पर है? देह पर है। इस शरीर में दो ही चीजें तो हैं, आत्मा और 5 तत्वों का संघात शरीर, जिसे देह की प्रकृति कही जाती है। तो जड़त्व रूप जो प्रकृति है वो पर होना चाहिए, परंतु वो माता है। क्या है? माता है। माता के मुकाबले बेटी ज्यादा पवित्रता की पावर वाली होती है या माता ज्यादा पवित्रता वाली होती है? ये तो आत्माएं स्वर्ग से जन्म लेते लेते नीचे उतरी है ना, तो आत्माएं कमजोर बनती है कि नहीं सुख भोगते भोगते? तो वो प्रकृति जो है, मूल प्रकृति हो और चाहे बाद वाली प्रकृति हो, अन्य प्राणी मात्र की जो नारायण बनते हैं, वो सब भारतवासी है दिन से ही। इसलिए वो बेटी के बरगलाने में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। तो माया बेटी ने बरगलाने की पावर है, न कि प्रकृति में? माया बेटी। तो पर कौन हुई वास्तव में? पर प्रकृति हुई या प्रकृति रूपिणी माता को बरगलाने वाली हुई? पर कौन हुई? ज्यादा पर माने दुश्मन, पराया, जो हमारा नुकसान कर दे। कौन हुई? माया हुई। क्यों? क्योंकि माया बुद्धि में तीक्ष्ण है, माता इतनी तीक्ष्ण नहीं है, जड़त्वमयी है बुद्धि की, है ना? है तो ये बताया कि माया से हार नहीं खाना चाहिए। है ये जो पर है माया, वो माया पर से अगर हार खाई तो ऐसे नहीं समझना कि हमने देवभान से हार खाई। देवभान की मूर्ति है प्रकृति, और जड़त्वमयी होने के कारण उसकी जड़त्वमयी बुद्धि को कवर कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है माया बेटी। तो इस माया की मत पर न चलो। यानी मत देने वाली कौन है? माता है, प्रकृति रूपी माता, या माया है? माया। ये परमत है। परमत अर्थात भूतों की मत। क्या? पंचभूत, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, है, ये भी पर हैं। और इनको चलाने वाले जो विकार हैं वो भी पर हैं। तो ये सब भूतों की मत पर चलते हैं। तो वो किस, तो शिव बाप आते हैं तो पहले पहले किसकी रचना होती है? प्रजापिता से। अरे कोई पहचान देते हैं ज्ञान के आधार पर कि नहीं? पहले पहले किसकी पहचान देते हैं? अरे आत्मा की पहचान देते हैं। अरे राम 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 राम। शिव बाप आते हैं
तो किसकी पहचान देते हैं? अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे को अपनी की पहचान देते हैं? बच्चे को अपनी पहचान देते हैं। तुम शरीर नहीं हो, 5 जड़ तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा। तो वो जड़ तत्व का जो पुतला है वो परा प्रकृति का उसको ज्ञान हो गया। स्वभाव जिसे कहते हैं, स्वभाव, अपना भाव, यानी उस देहधारी को ये ज्ञान पहले पैदा होता है कि मैं पत्थर बुद्धि शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्या हूं? आत्मा। तो ये परा प्रकृति हो गई, आत्मिक स्टेज वाली, परे के परे स्टेज में रहने वाली। उसे मालूम हो जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं, आत्मा धारण करने वाली, उनमें परे से परे पार्ट बजाने वाली आत्मा मैं हूं। जब पता लग गया तो अपने स्वभाव में प्रैक्टिस करेगा धारण होने की, स्थिर होने की। जैसे बाप आया सुप्रीम सोल, क्या तो क्या किया? प्रकृतिम स्वाम अवस्थान्य, अपनी परा प्रकृति को, परा प्रकृति को स्थिर करके आया। माने इस सृष्टि में सभी आत्माएं अपनी आत्मा रूपी जो प्रकृति है, परा प्रकृति, उसको स्थिर नहीं कर पाती, और शिव ने क्या किया? स्थिर करके आया। तो जिसमें आता है उसको भी कहता है मैं आप समान बनाता हूं। तो वो भी क्या करता है? जब आत्मा का परिचय मिल जाता है तो क्या करता है? क्या प्रैक्टिस करता है? आत्मा को स्थिर करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। करता है कि नहीं? बार बार भूलती है ना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपनी देह याद आती है, संबंधियों की देह याद आती है, संपर्कियों की देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, दुनियादारी याद आती है, आत्मा खिसक जाती है। तो वो भी स्थिर करता है। क्या करता है? अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने क्या बोला? कुछ बोला कि नहीं बोला? है? अरे किसका आह्वान करने के लिए बोला? बोल, लिखा जल्दी से। हमारी से तो अच्छी माता जल्दी लिख लेती। विजय माला, माला तो संगठन है कई आत्माओं का, आत्मा रूपी मणकों का। पूरी माला का आवाहन नहीं किया जा सकता, वो तो शहद की मक्खियों की रानी है ना, उसको आवाहन कर लेंगे तो सारी शहद की मक्खियां वापस आ जाएंगी। तो क्या करें? किसका आवाहन करें? एक का, हाँ, लक्ष्मी का आवाहन करें। वो ही जो नारायण वाली आत्मा है, जिसे अपने स्वरूप का परिचय मिल गया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो वो उसका आवाहन करती है। क्या? जिसका आवाहन किया वो ही परा प्रकृति हो प्रैक्टिकल में। क्या? फिर वो लक्ष्मी जब तक महालक्ष्मी न बने, क्या दीपावली पर किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु रूप की, वैष्णवी रूप की। तो
जब तक अपरा प्रकृति न आए और दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल न हो, अपरा प्रकृति माने महाकाली जगदम्बा का तामसी रूप और महागौरी का गोरा रूप, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के सात्विक हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो उसको कहा जाता है महालक्ष्मी। जिनके संस्कार हेवन में मिलकर के एक हो जाते हैं, भले वो देह रूपी जो है अपरा प्रकृति दासी बन करके काम करती है, प्रकृति शरीर रूपी प्रकृति फिर भी कोई बात में अपोजिशन नहीं होता महारानी के साथ। तो बताया अम्बाला पार्टी आई है, किसको लाने वाली? अम्बाला पार्टी। छेद है, भूल ही गए उस बाप को, तो आत्मा के बाप को ही भूल गए कि जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर परे ते परे का पार्ट बजाता है, उससे ज्यादा प्यार का पार्ट इस षष्ठी पे कोई नहीं बजा सकता। वो बाप आत्माओं का बाप है ना, वो इस षष्ठी पर आता है तो वो तो आत्माओं का बाप है ना, उसे क्या चाहिए? माता चाहिए। तो इस षष्ठी को नई षष्ठी बनाने के लिए, नया परिवार बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए उसे माता चाहिए ना। तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है, प्रजापिता कहो आदम कहो, है, उसमें प्रवेश करके क्या करता है वो प्रकृति की जो दो रूप हैं, उन दोनों रूपों में से एक है प्यार का प्रतिरूप जिसको लव नाम दिया, और दूसरा है मार का प्रतिरूप कुश नाम दिया। बहुत दुख देने इस सृष्टि में जब विनाश होता है तो सबसे जास्ती प्रैक्टिकल रूप में पार्ट बजाने वाला, दुख का पार्ट बजाने वाला, देने का दुख देने का पार्ट बजाने वाला कौन? आत्मा, जगदम्बा, अपरा प्रकृति। तो इन दोनों का नाम दिया लव और कुश। ये लव और कुश बच्चे जो हैं आत्मिक रूप में नाम है इनके, लव और कुश, है ना। फिर बाद में शरीर भी धारण करने वाले बनते हैं। तो बाप भी शरीरधारी तो बच्चे भी शरीरधारी। तो वो शरीरधारी मनुष्य सृष्टि का बाप और राम, समझ में आ रहा है। और वो प्रकृति भी शरीरधारी, एक माता लक्ष्मी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, जो नारी से क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है ना। और दूसरी भी माता तो है, लेकिन वो लक्ष्मी की तरह गौरी महागौरी नहीं है। क्या एकदम गोरा पार्ट नहीं बजाती है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। क्या द्वापर युग से दूसरे धर्म पिताओं में हिलक जाती है, देहधारी धर्म पिताओं। तो जो आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी तो कैसी उतरेगी? सुंदर पत्ते के रूप में उतरेगी कि पुराने पत्ते के रूप में उतरेगी? है सुंदर पत्ते के रूप। तो उन्हीं बच्चों पे मोहित हो जाए, अपना सारा दिल और दिमाग उन बच्चों पर अर्पण कर देती है। उसको कहते हैं अपरा प्रकृति। नहीं तो पत्नी है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को सारा दिल और दिमाग दे करके बच्चों के आधार पर चलना चाहिए, बच्चों की खुशी की ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, या बाप का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
है? पति का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो बाप है वो भी दो का मेल है। परम धाम से आई हुई माता वो पिता, परम पिता, और जिसमें प्रवेश करता है वो माता। दो का मेल है कि नहीं? कौन? बाप। ऐसे ही माता भी दो का मेल है। क्या? परा प्रकृति, चैतन्य आत्मा, और अपरा प्रकृति, साकार शरीरधारी 5 तत्वों का संघार प्रकृति। तो बताया अंबाला पार्टी आई है तो उसमें जो पार्टी लाने वाला मुखिया है वो हमारा लाडला कितना याद करते थे। अरे शिव आते हैं तो शिव है परम पुरुष। क्या? जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर आता है तो 2 प्रकार की रचना रचता है प्रकृति की। एक परा प्रकृति, कल ही बताया था, एक परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति, और दूसरी अपरा प्रकृति। क्या? दोनों माता के रूप हो गई। शिव परम पिता है ना, परम पुरुष है ना, तो उसको क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो इस सृष्टि पर आएगा तो सिर्फ एक आत्मा भाव में जो रहने वाली है, आत्मिक भाव में रहने वाली, उसी से काम चल जाएगा। इस सृष्टि में आत्मा भी चाहिए और शरीर भी चाहिए, देह भी चाहिए। तो 2 प्रकार की प्रकृति है परम पुरुष की। नहीं समझ में आया अभी तक? नाम नहीं बता पा रहे हैं कौन 2 प्रकार की प्रकृति। एक लव का काम करती है और एक लव नाम का नाम निशान नहीं है। नहीं आ रहा है? क्या लिखो? कुश कौन है? कुश नामधारी अव्वल नंबर बच्चे का नाम बताओ। जो अव्वल नंबर राम है वो तो बाप है, उसके 2 बच्चों का नाम बताओ। दूसरा लव कुश तो नाम बाबा ने बताया। हाँ, एक जगदम्बा, और जगदम्बा हुई कुश। जब तामसी रूप महाकाली का धारण करती है तो मार 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 मार, काटा काट काटा काट, क्या सबके देवान खत्म कर देती है। इस दुनिया में सारे ही देवहानी है कि कोई आत्माभिमानी भी पक्का है कोई पक्का है? कौन है? अरे देवभान का वाइब्रेशन पकड़ने वाली कौन सी आत्मा थी? है? आदि से अंत तक कौन सी थी? जगदम्ब है। क्या ये मुसलमानों का नाम रखा हुआ है क्या? जो इब्राहिम आया ना उससे प्रभावित हुई, और जो वेस्ट कर्मेंद्रियां हैं उनका वाइब्रेशन उसने जल्दी पकड़ लिया। अपरा प्रकृति ने, नीच प्रकृति जो देह को विशेष महत्व देती है, दैहिक बाप को पहचानती है, और आत्मिक स्थिति वाला बाप जो उस देहधारी में प्रवेश करके कार्य करता है उसको नहीं पहचानते। तो सृष्टि के
उतरती काल में भी द्वापर में वो आत्मा देह का जो भ्रष्ट अंग का है वो कर्म को कैच कर लेती है और कैच करके अपने पति को बरगलाती है, आगन को, कि ऐसा करो जो बताया कल, गंदुम फल खाओ, बॉडी के बीच का फल खाओ। तो वो एक का नाम हो गया लव और दूसरे का नाम हुआ कुश। ये आत्मिक रूप में नाम है ना। तो राम बेहद का और उनके बच्चे लव कुश। यहाँ उनके कह के बहुवचन क्यों कर दिया? राम और उसके बच्चे कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एक राम कहेंगे तो उसके बच्चे हैं। अब यहां कहा उनके बच्चे, तो राम एक या दो? कम से कम दो। तो दोनों तरफ बाबा ने ढफली बजा दी। क्या? राम निराकार भी और राम साकार। राम बाप को कहा जाता है। अब कौन सा बाप? दोनों ही बाप। निराकार आत्माओं का भी बाप राम, और साकार जो शरीर धारण करते हैं उन आत्माओं में से कोई राम है, उसको भी मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। इसलिए उनके शब्द बोल दिया। उनके बच्चे लव और कुश। भाई राम को बेहोश कर दिया या फलाने को बेहोश कर दिया? क्या? माया तो किसी को छोड़ती नहीं, चाहे राम हो चाहे राम का भैया हो। क्या? बड़ा बच्चा हो या बड़े बच्चे का छोटा भाई हो, आत्मिक रूप में माया किसी को छोड़ती तो है नहीं। तो बोला भाई राम को बेहोश कर दिया या फलाने को बेहोश कर दिया। अच्छा, कुछ नामधारी अव्वल नंबर बच्चे का नाम बताओ। जो अव्वल नंबर राम है वो तो बाप है, उसके दो बच्चों का नाम बताओ। दूसरा लव कुश तो नाम बाबा ने बताया। हाँ, एक जगदम्बा और जगदम्बा हुई कुश। जब तामसी रूप महाकाली का धारण करती है तो मार 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 काटा काट काटा काट, क्या सबके देवान खत्म कर देती है। इस दुनिया में सारे ही देवहानी है कि कोई आत्माभिमानी भी पक्का है कोई पक्का है? कौन है? अरे वो दोनों प्रकृति एक शरीर में रहती है। क्या? दोनों प्रकृति जो है कंबाइंड होके, अरे और मंडली बनी थी तो दोनों प्रकृति एक ही घर में थी कि अलग अलग थी? है? त्रिमूर्ति हाउस यादगार बनाते हैं ना, तो घर एक ही होता है ना। तो उस एक ही घर में दोनों थी, परा प्रकृति भी और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति हुई आत्मा बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में ज्योति का स्टार के रूप में दिखाया है, हीरा, वो हो गई परा प्रकृति। क्या? भावना वाली, प्यार का प्रतिरूप। माता कैसी होनी चाहिए? हैं? प्यार भरी होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए? माता माने ही प्यार भरी। बच्चा कुछ भी करता है, हैं? क्या रात में माता सो जाए
और बच्चा सर के ऊपर चढ़ जाए लेटरिन कर दे, तो प्यार करेगी, प्यार से उससे सफाई करेगी, अपना मुंह पोंछ लेगी कि नहीं पोंछेगी? इससे ज्यादा प्यार दुनिया में कुछ हो सकता है? तो माता माने ही प्यार करो, जिसमें भावना हो बच्चे के प्रति। तो कौन सी हुई? शिव आता है तो उसकी प्रकृति है माता, लेकिन उसके दो रूप बताए गीता में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति पराकाष्ठा वाले, क्या परे ते परे स्टेज वाले। इतना प्यार कोई दुनिया में कोई संबंधी दे ही नहीं सकता। तो परे ते पास परे संबंधी हुई माता, जन्म देने वाली। तो कौन हुई? उसका दूसरा नाम बताओ। बाबा ने तो दो नाम बता दिए, लव और कुश, दोनों बच्चों का नाम बता दिया। लक्ष्मी कहो, राधा कहो, है उसको कहेंगे कौन सी माता यज्ञ के आदमी? ब्रह्मा बाबा की जो बड़ी बहन थी, जो भागीदार की पुरानी पत्नी थी, वो क्या हुई? प्यार का प्रतिरूप, लवफुल। और सच्चा प्यार कहां से आता है? प्योरिटी से आता है या इम्प्योरिटी से आता है? जितना पवित्र आत्मा होगी उतना ही जास्ती पवित्र प्यार देने वाली हो। तो वो है ही लक्ष्मी कहो, राधा कहो, महागौरी कहो, पार्वती कहो, ये शास्त्रों में नाम आए हैं। तो वो प्यार का प्रतिरूप है, समझा? इसलिए लव उसका नाम दिया बच्चे का। क्या? कृति माने रचना। शिव की पहली पहली रचना कौन? माता। माता के दो रूप बताए, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, जैसे शिव है ना, इस दुनिया में परे ते परे, जिसको कोई क्रॉस ना कर सके। कौन है? कौन है? पार्ट बजाने वाली इस सृष्टि में कौन आत्मा है? लक्ष्मी से तो परे शंकर की और नारायण की आत्मा पार्ट बजाती है। वो परे की स्टेज में जाती कि नहीं? हाँ, लक्ष्मी को नहीं कहेंगे परे परे पार्ट बजाने वाली सृष्टि में आत्मा। जिस मनुष्य में प्रवेश किया आदम में, उसकी परा प्रकृति, क्या पुरुष को प्रकृति चाहिए। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो अकेली आत्मभाव से काम नहीं चलेगा। आत्मा अकेली कुछ काम करेगी फुदक फुदक के? नहीं करेगी। तो गीता में लिखा है, प्रकृति को, परा प्रकृति को अवस्थम्य, क्या अवस्थम्य में अच्छी तरह से भली भांति स्थिर करके, क्या इधर उधर चंचल न बने। क्या स्त्री जाति जब चंचल बनती है तो दूसरों से आंख लड़ाती है, दूसरों से संबंध इंद्रियों का जोड़ती है। तो क्या किया शिव ने? जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति, उसको अवस्थम्य, गीता में शब्द आया है, अच्छी तरह से स्थिर किया।
हिलने न पाए। और अब सिर्फ आत्मा से ही थोड़े काम चलेगा। चलो आत्मिक रूप वाली जो परा प्रकृति है वो तो स्थिर है सृष्टि के आदि से ही। उसका नाम ही है सती, सत्य को धारण करने वाली। क्या सत्य माने? प्योर सार, जिसमें कुछ भी मिक्स न हो। तो सार को धारण करती है, उसको सती कहा जाता है। माने दूसरे पुरुष का संग नहीं करती, तो क्या होता है? सती कही जाती है। और वही सती फिर अगले जन्म में पार्वती कही जाती है, पार लगाने वाली। भली शिव का बड़ा बच्चा शंकर है, उसको कौन पार लगाएगा? लेकिन पुरुष है कि स्त्री है? शंकर पुरुष है ना। और पुरुष तो जब द्वापर कलयुग आता है, नीचे युग आते हैं द्वैतवादी, तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो कामांध बन जाते हैं, क्रोधांध बन जाते हैं, लोभांध बन जाते हैं, बनते हैं ना। तो उनको कहें कि जब ऐसे विकारों से ग्रसित हो जाते हैं पुरुष लोग खास, तो उनको कहा जाता है दुर्योधन दुशासन। वो फिर दौड़ नहीं लगा सकते। आत्मा की जो दौड़ है आत्मलोक की तरफ जाने की, आत्म की स्थिति में टिकने की, उसमें स्थिर ही नहीं हो पाते। हाँ, जो कन्याएं माताएं हैं वो पवित्रता को चाहे तो जीवन में धारण करें, हैं? एक पुरुष एक लिंग स्वामी को स्मृति में, वाचा में, दृष्टि में रखें, तो जो इस तरह की अव्वल नंबर माता है वो हो गई परा प्रकृति। लेकिन वो आत्मिक रूप है, शरीर भी तो चाहिए, देहभान वाली भी तो चाहिए। तो दूसरी प्रकृति है अपरा प्रकृति। क्या? उस परम पुरुष की दो पत्नियां, शास्त्रों में उनको कह दिया है कि कश्यप ऋषि को दो पत्नियां थी। काश्य माने तेज, योग का, योग का तेज पीने वाला कश्यप ऋषि माने शंकर ही हो गया। और उसको दो पत्नियां, दो पत्नियों का मतलब एक परा प्रकृति है आत्मा भाव वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति थोड़ा नीचे किस्म की देह भाव वाली। देहभान ज्यादा रहता है, वो देहभान जल्दी छूटता ही नहीं। तो वो अहंकारिणी जो है, देह अहंकार वाली अपरा प्रकृति, वो 5 जड़ तत्वों की स्वामिनी है जिनसे शरीर बनता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस संसार में, इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में 5 जड़ तत्वों का संघात है? इससे शरीर तैयार होता है, इससे देहभान तैयार होता है। तो ये दोनों माताएं फिर क्या करती हैं? संतान पैदा करती है। आत्मिक स्थिति वाली परा प्रकृति से, जिसे कहते हैं अदिति। आ माने नहीं, दिति माने खंडित, जो अखंड ब्रह्मचारिणी रहती है पार्वती।
वो अखंड ब्रह्मचारिणी वो ही संजीवनी बूटी है। क्या? किसके लिए? दुनिया वालों के लिए, बाद में, पहले अपने पति के लिए जा सकता है। तो उसने बड़ी भयंकर गति से ये वाइब्रेशन फैलाया और वो वाइब्रेशन देवहन को जगदम्बा ने पकड़ा और पति को बरगलाया और पति दुर्योधन दुशासन वृत्ति का पुरुष होने के कारण उसने दुष्ट कर्म कर लिया। तो मुसलमानों में आता है कि आदम और हव्वा दोनों नरक में गए, गीत की भी कला में आते। तो अब समझ में आया क्या कि दोनों प्रकृति जो हैं, परा प्रकृति या परा प्रकृति, उन दोनों के बीच में संजीवनी बूटी कौन सी हुई? संपूर्ण जीवन देने वाली, देवताओं का 16 कला संपूर्ण जीवन देने वाली, वो परा प्रकृति है, आत्मभाव वाली प्रकृति। जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उस माता को पहले चॉइस करते हैं। तो शंकर की चॉइस हुई सती, जो बाद में नाम पड़ता, पार्वती। अब वो पार्वती वाली आत्मा आत्मभाव वाली है ना, तो देखो पता चला ये जो देह को महत्व देने वाली माता है प्रकृति, वो नीची टाइप की हो गई, स्वभाव वाली। ते हैं परम पुरुष को प्रकृति चाहिए सृष्टि रचने के लिए, और प्रकृति के दो रूप बताए, परा प्रकृति या परा प्रकृति। शास्त्रों में नाम दिया दिति और अदिति। दिति से पहले दैत्य पैदा हुए। क्या? जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, एक मात्रा बढ़ती है ना, ऐसे ही दिति की औलाद दैत्य। उनका काम ही है क्या? दैत्य काम करना। दिति, वैसे दिति का नाम है ना खंडित, ऐसे उन दैत्यों का काम ही है, जो भी स्त्रियां हैं उनकी चीड़ फाड़ करते रहो। तो दैत्य नाम पड़ा, दैत्य कर्म करने वाले, खंडित करने वाले। वो वहां से द्वापर युग से पहला ब्राह्मण निमित्त बन गया। क्या? वृष्टि इंद्रियों का विष पीना शुरू हो गया। पहले पहले शुरुआत में जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनमें विकृति नहीं होती है। जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली में आया वेदवाणी में कि क्राइस्ट जब आया था परम धाम से, उस समय विकार की चेष्टा नहीं होती थी।